अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड लंग कैंसर डे था और मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया था। तो उसने ये सेलिब्रेशंस देखे और मुझसे पूछा, यार लंग कैंसर का कोई ट्रीटमेंट है भी? बट उसने ये भी कहा कि मैंने कुछ दिन पहले हाउसफुल 5 देखी, उसमें संजू बाबा को देखा, वो तो आराम से नाच नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनको तो स्टेज 4 लंग कैंसर हुआ था। तो क्या लंग कैंसर की कोई ट्रीटमेंट है या ये सब दिखावा है? मैंने कहा यार, दिखावा नहीं है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि सब पूरी तरीके से ट्रीट हो जाते हैं। बट आज की डेट में लंग कैंसर के बहुत इफेक्टिव रेजिमेंट्स है जो आपको रेमिशन या फिर आपकी बीमारी को दूर रख सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब लंग कैंसर को स्टडी किया जा रहा था, उसमें जाना गया कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50%, जी हाँ, आधे मरीज, जबकि इंडिया में लंग कैंसर सबसे ज़्यादा प्रचलित कैंसर है, आधे मरीज को जेनेटिक म्यूटेशन से कैंसर होता था। इन लोगों ने कभी स्मोकिंग नहीं करी थी। अब ये जेनेटिक म्यूटेशंस होते कहाँ से हैं? ये जेनेटिक म्यूटेशंस पोल्यूशन की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से आ सकते हैं। एक बार जब इन जेनेटिक म्यूटेशंस को स्टडी किया गया, फिर पाया गया कि इनके अगेंस्ट कुछ मेडिकेशंस भी बनाई गई हैं। स्टार्टिंग में जब लंग कैंसर होता था किसी को, मोस्टली स्टेज 3 या 4 में ही डायग्नोज होता था, और स्टेज 4 तक आते आते लंग कैंसर एक जानलेवा बीमारी बन जाती थी, जिसमें हर मरीज एक ही चीज़ पूछता था कि डॉक्टर साहब, मेरे पास कितने दिन है और जिंदा रहने के लिए? जिंदा रहना 1 साल, 1.5 साल मैक्सिमम कहा जाता था। लेकिन आज की डेट में जो ये नई दवाइयाँ आई है, इनसे जो सर्वाइवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। मैं आपको उदाहरण के तरीके से बताता हूँ। जो पहली मेजर दवाई है, वो नाम है उसका ओसिमोर्टिनिब, जो ईजीएफआर म्यूटेशन को टारगेट करती है। इसका एक ट्रायल आया था, फ्लोरा ट्रायल, जिसमें दिखाया गया कि जो एवरेज ज़िंदगी मरीज़ जी रहा है वो 3 साल है, और उससे भी ज़्यादा कुछ मरीज़ जी रहे हैं। इसके बाद एक और म्यूटेशन का एक और दवाई आई जिसका नाम था लॉरलाटिनिब, और ये था एल्क म्यूटेशन के ऊपर काम करने वाली दवाई। इसमें जो एक क्राउन ट्रायल किया गया, उसमें जाना गया कि 5 ईयर सर्वाइवल, जी हाँ, 5 साल जिंदा रहना, अप्रॉक्सीमेटली 60% पेशेंट्स 5 साल जी रहे थे। तो यही है आज की डेट में नए और जो टारगेटेड एनालिसिस की दवाइयाँ हैं, वो कितना अच्छा इलाज कर सकते हैं।